सिख भाइयों के द्वारा गतके का और मार्शल आर्ट का गजब का प्रदर्शन और बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। आप इसे मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सिख भाइयों ने बहुत ही शानदार और साहसिक मार्शल आर्ट और गतके का प्रदर्शन किया है। बहुत ही शानदार वीडियो है। कोत कला हिसार में सुकराई नाथ के डेरे में गतके का और शानदार प्रदर्शन किया गया है और बहुत ही हैरत अंगेज यहाँ पर कला प्रदर्शन देखने को मिली है। रोनी रमन मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही गजब का संदेश दिया है। बहुत ही गजब की वक्ता हैं, तो बहुत ही प्रभावित हुए हैं लोग और बहुत ही इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। भगत सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो यहाँ पर संबोधित करेंगी आज रोनी रमन देशभक्त। भारत माता की, कोत कला गांव की, कोत मठ धाम की, जितने भी महान संत महायोगी महंत और जितने भी अतिथिगण मंच पे विराजमान हैं, सबके पावन चरणों में रोनी रमन बहन का हाथ जोड़ के प्रणाम। और एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो महाराज स्वामी सुखराई नाथ योगी के लिए, जिनके देख रेख में इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दे भाई, अपने लिए जोरदार ताड़ी बजा दो। अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए हो। जवानी और यो टाइम बार बार नहीं आया करता। इससे समय में अपनी इज्जत संभाल के बड़ा लक्ष्य देखना है, वो पूरा करना है। अपने गांव समाज और देश का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। चुकर अपने शेर भगत सिंह ने करा, उन वीरों ने करा, फांसी टूट गई। ये महान माँ ने कहा था कि तू रो मत माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। तो वो जोश वो जिगरा हमेशा जिंदा रखना भाई, सबसे बड़ी चीज हुआ कि इज्जत रुपया धन दौलत बाद में बड़ा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई ना, करोड़ों रुपये के बदले भी उल्टी नहीं आवेगी। तो लक्ष्य देखो, एक देखो, और उन वीरों की कुर्बानियां ने हमेशा याद रखा करो, जो मारती अपना सब कुछ कुर्बान करके। सौभाग्यशाली हूँ मैं जो सुखराई नाथ महाराज जी ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और मेरा आना हुआ और ऐसी महान आत्माओं के, ऐसे महान साधुओं के मुझे दर्शन हुए। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो अपनी भारत माता के लिए। माफी मांग ले, तेरी फांसी टाल देंगे। तो भगत सिंह ने पता है कि गया था कि माफी मैं और तुमसे, बोला तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है, तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है। बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूर बेखबर ये बात तुमको कौन समझाए। वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। या जवानी यो जोश मेरी बाण बैठी है बेबे, रंग रूप जिंदगी में किसे काम नहीं आना। कर्म वह करियो जो अपनी झांसी की रानी पर की वीरांगना अपनी जिंदगियां कुर्बान करके हमारे लिए। कि 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। और मर के तो एक दिन सबने जाना है, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ना रोना है और ना घबराना है, इतनी तो भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और टाइम पड़े पे बैरी का गांठ भी चीर दे, लक्ष्मीबाई की डाला मर्दानी होनी चाहिए। हमेशा याद रखा करो, उनका समर्पण बड़ा थोड़ा टाइम है हमारे लिए। यो ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसा कीमती, इतना स्पेशल, कितना कुछ सीखने को मिलेगा ना ऐसे ऐसे प्रोग्रामों से। नाचन गान के प्रोग्राम दुनिया करवाओ है, लेकिन कुछ तो बात होगी ऐसे सनातन धर्म और वीरों के प्रोग्रामों में। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ आए, प्रोग्राम देख के अपने घरों में चले गए और जाके सो गए, नहीं। अगर इस जितना मेरा भाईचारा खड़ा है, अगर 1 या 2 मेरे बाण भाई
के द्वारा मार्शल आर्ट और गतके का शानदार प्रदर्शन। बहुत ही अच्छी कला है। जो कला विलुप्त होती जा रही है, उस कला को छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसे उभारा गया है। बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम सिख भाइयों के द्वारा पंजाब से आए हैं और बहुत ही शानदार भव्य आयोजन। किस तरीके से मार्शल आर्ट, तलवार वगैरह चलाई जाती थी और आज भी ये कला विलुप्त ना हो जाए, तो आगे से आगे सिख भाई इसको सिखाते हैं एक दूसरे को, छोटे बच्चों को भी। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कोत कला गाँव हिसार में, और बड़ा अच्छा भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। गजब का प्रदर्शन। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा चलाया गया सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए उस समय एक कला थी। और उस समय तो युद्ध वगैरह होते थे। आज गतके के माध्यम से ये किस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे, और आज एक ये सेल्फ डिफेंस कला भी है। और बहुत ही शानदार आयोजन है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन सिख भाइयों के द्वारा। और उस समय तो युद्ध लड़े जाते थे, तलवारबाजी और सिखाई जाती थी हर कोई। और आज मार्शल आर्ट ये एक कला बन गई है, तो किस तरीके से आज सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये सीखी जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। सिख भाइयों के द्वारा बर्फ़ को तोड़ा जा रहा है। ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इनको महारत हासिल होती है कि किस तरीके से बर्फ़ को तोड़ा जाता है। तो कोई भी आप घर पे बच्चा हो या बड़ा, इसको ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता होता है कैसे बर्फ़ को तोड़ा जाता है। ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं सिख भाई। इनके हर रोज़ का काम होता है, जो मार्शल आर्ट में ये निपुण होते हैं। तो आप कृपया करके घर पे, स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर भी इसे ट्राई ना करें। ये खेल है, ये मार्शल आर्ट है, जो कि भव्य तरीके का आयोजन यहाँ पे किया गया है। जय हिंद। देखिए बहुत
ही दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। एकदम शानदार प्रोग्राम था। हाँ हाँ बहुत शानदार था। हाँ ਇਹ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ कोत कला में एकदम बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया आपने गतके का। हाँ जी हाँ जी, ये गुरसिखों का जो इतिहास है सभी ये गतका मार्शल आर्ट है। हाँ जी बहुत शानदार, सलाम है आपको, सैल्यूट। आपने बहुत शानदार प्रोग्राम दिखाया, बहुत शानदार गतका। हाँ जी, वाहिगुरु की कृपा से। वाहिगुरु की कृपा। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।